तारकासुर नाम का दैत्य पैदा हो गया। उसने वरदान मांग लिया कि मैं शिव के पुत्र के हाथ मरूंगा। तब भगवान नारायण ने शंकर जी से कहा, भोलेनाथ आप विवाह कर लो। किससे विवाह करें? बोले वही सती अब पार्वती बनकर प्रकट हो चुकी हैं, हिमालय की बेटी बन चुकी हैं, आप पार्वती से विवाह कर लो। शंकर जी पार्वती जी से विवाह कैसे करें? भगवान की आज्ञा हो गई है, अब करो। ठीक है। फिर शंकर जी ध्यान में डूब गए। तब देवताओं ने कामदेव को भेजा कि जाओ शंकर जी की समाधि भंग करो। तब कामदेव ने बाण चलाया और शंकर जी ने तीसरी आंख खोली और तीसरे नेत्र से जब कामदेव को देखा तो कामदेव जलकर भस्म हो गया। अब कामदेव जल गए तो विवाह क्यों करेंगे शंकर जी? भाई विवाह क्यों करते हैं लोग? विवाह के कारण तो बहुत सारे हैं, पर विवाह का सांसारिक सुख भी तो एक कारण है। पर शंकर जी ने तो काम को जला दिया। जब काम है ही नहीं भीतर, शंकर जी के अंदर वासना है ही नहीं, तो पत्नी का सुख कैसे मिलेगा? पत्नी का सुख मिलने के लिए वासना भी तो होनी चाहिए। यह वासना भी तो एक व्यवस्था है, पर शंकर जी ने तो काम को जला दिया। तब शंकर जी से पूछा गया कि आपने कामदेव को जला दिया, अब विवाह कैसे करेंगे? तब शंकर जी ने कहा मैं विवाह करूंगा, पर समाज को यह समझाना चाहता हूं कि मैं काम की प्रेरणा से विवाह नहीं, प्रभु राम की प्रेरणा से विवाह करूंगा। ये देखो, विवाह करो पर काम के वशीभूत होकर नहीं, राम के वशीभूत होकर के करो। राम के दास बनकर के विवाह के बंधन में रहो। मतलब पत्नी के साथ रहकर भी परमेश्वर को याद रखो। पत्नी पति में इतने न डूब जाना कि परमेश्वर ही भूल जाए, परमात्मा ही बिसर जाए, भूल जाए। इसलिए शिव जी अब बड़े भाव से विवाह करने को तैयार हुए और शंकर जी के विवाह की तैयारियां हुई। शंकर जी को जटाजूट बनाया गया, यहाँ सुंदर सर्पों का जूट बनाया गया, सर्पों की माला पहनाई गई, बगल में सांप बीछी कान में लटकाई गई, भस्मी भभूति रमाई गई और चंड मुंड शंकर जी के संग जो भूत प्रेतों की बारात है और जस दुल्हा तस बनी बराता। गजब के शंकर जी तो गजब की बारात। को मुखहीन, किसी का मुख है तो धड़ नहीं, धड़ है तो मुख नहीं, ऐसी विचित्र बारात शंकर जी की चली।